तो गाइस हम सबको जिस टाइम का इतनी देर से इंतजार था वो आ चुका है। यानी कि ये एपिसोड होने वाला है डेगुन का सीजन 3 का पहला एपिसोड। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो डेगुन होता है उसने बेग सियो को स्कूल में हरा दिया होता है और फिर वो अपने स्कूल से निकल जाता है डायरेक्टर ली के साथ। और फिर वो पहुंचता है एक जगह पर और फिर वो कहता है हम यहाँ पर आ चुके हैं, हम आ चुके हैं इंचियोन स्टेशन पे। अब हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पे जो कि अपने मन में सारी बातें सोच रहा होता है। और फिर वो सोच रहा होता है बेग सुयोक, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग पावर है और जो के लिए उसकी एग्जिस्टेंस है वो सारे के सारे रीजनल कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकती है। वो बंदा जिसने अपना बैलेंस मेंटेन कर रखा था डीजियोन रीजन में अपनी पावर के थ्रू, अब वो हार चुका है। और जो पर्सन है जिसने उसको हराया है वो और कोई नहीं, वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि इंचियोन से आया है, क्वॉन डेगुन। अब जो प्रीवियस रिस्ट्रेंट थे जो कि लिफ्ट हो चुके हैं, अब जो भी किस्मत है सारी डेजियोन की वो सारे के सारे डिपेंड करती है डेगुन के एक्शंस पे। हाउएवर जो उसके पास और जो उसके एक्शंस हैं वो अभी भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। तो अब उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? अगर मुझे डेगुन की मूवमेंट्स को जानना है तो ये नेसेसरी है कि जो भी उसके आसपास लोग उसके साथ घूमते हैं मुझे उनको पहले ढंग से जानना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है मैनहो पे। और फिर जो मैनहो होता है वो कह रहा होता है सामने एक बंदे को तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, तुम किस बिजनेस से आए हो। और फिर हम देखते हैं सारी बातें और कोई नहीं सुनजिन ही सोच रहा होता है। और फिर जो सुनजिन होता है वो अपने आप से बड़बड़ा रहा होता है ये जो गाइज हैं इंक्लूडिंग मैनहो और जो बाकी के दो हैं। और फिर जोंगमन कहता है एकदम से बाकी के दो हैं व्हाट द। और फिर जो सुनजिन होता है वो कंटिन्यू करता है यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि फॉलो करते हैं, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे ली आ जाता है। और फिर वो कहता है गाइज यहाँ पे डेगुन अभी तक आया क्यों नहीं है। और फिर जो मैन होता है वो कहता है मैंने उसे कॉल किया काफ़ी बट वो फ़ोन का आंसर नहीं कर रहा है और मैंने उसको मैसेजेस भी काफ़ी कर रखे हैं बट पता नहीं वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। और फिर जो ली होता है वो कहता है ये चीज़ तो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। बट तभी सुनजिन कहता है क्या, एक सेकंड एक सेकंड, डेगुन आज स्कूल नहीं आया अभी तक? हाँ ऐसा क्यों है? और वो अभी है कहाँ पे? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन पे। और हम देखते हैं डेगुन एक जगह पे खड़ा हुआ होता है और फिर वो फोटो को देखते हुए अपने आप से ही कह रहा होता है मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा था कि मैं अपने होम टाउन वापस चले जाऊँ बट एंड में मुझे यही आना पड़ा। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, इंचियोन तुम्हारा घर है मेरा नहीं। मुझे नहीं पता बट क्यों मुझे इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि जो भी मेरे दिमाग में सब चल रहा है वो थोड़ा हट जाए। अब मैं थोड़े टाइम तक यहाँ पे रहने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। मुझे पहले लगता था कि तुम सारी प्रॉब्लम हो एटलीस्ट हम तीनों के बीच में, बट मे बी सारी गलती मेरी थी और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। और हम देखते हैं डेगुन एक फोटो को देख रहा होता है जिसमें डेगुन एक अननोन बंदा और पाक हीजन होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये पहले के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और फिर जो डेगुन होता है वो कह रहा होता है अपने आप से वापस इवन अगर तुम्हें ये चीज़ फील भी हुई है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है बट अब इसमें कोई भी हेल्प नहीं हो सकती, तुम आराम करो, रेस्ट इन पीस, मैं अभी थोड़ा जाके आराम कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ से चल के जा रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं वापस चीज़ों से भाग रहा हूँ? वैसे तुम कुछ भी सोच सकते हो जो कि तुम सोचना चाहते हो। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन के स्कूल पे। और हम देखते हैं टायर थी क्लास 1 में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सुनजिन होता है वो चुनसिम के सामने होता है और वो कह रहा होता है ये सारी बातें डेगुन के बारे में। जो सुयोक है वो भी अभी तक स्कूल नहीं आया है, अब जो डेगुन है वो कैसे आने वाला है स्कूल में? ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस है गिमरोंग हाई के लिए। और फिर हम देखते हैं तो सामने चुनसिम होती है, वो कह रही होती है तुमने कितना ज़्यादा शोर मचा दिया आती यार, सिर्फ एक दिन की तो बात है यार, इतना ज़्यादा फस क्यों क्रिएट कर रहे हो? और फिर सुनजिन कहता है क्या होगा अगर वो बिल्कुल भी आना उसने बंद कर दिया तो फिर? और फिर चुनसिम कहती है तुम सच्ची में कितने बड़े डमी हो। हाँ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो थोड़े दिन स्कूल को मिस भी करते तो, देखो तुम उधर देखो। और फिर हम देखते हैं सुनजिन नैम्बे को देखकर कहता है चीख कर नैम्बे तुम यहाँ पे स्कूल क्यों आए हो, तुम्हें तो एकेडमी जाना चाहिए था। बट हम तभी देखते हैं जो नैम्बे होता है वो अपने कान में कोई प्लग्स डाल रहा होता है
और फिर जो सुनजिन होता है वो चीख कर कहता है, ए तुम बेवकूफ, मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ और तुम अपने कान में प्लग्स डाल रहे हो। बट हम तभी देखते किसी का पैर आता है सुनजिन के कंधे पे, और फिर हम देखते हैं वो और कोई नहीं हेगन होता है। और फिर हेगन कहता है, उसने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हो यार। और फिर सुनजिन कहता है, हेगन? और फिर हेगन कहता है, सच्ची में तो जो नाम्बे है वो एक्चुअली स्टडी करना चाहता था एकेडमी में रह के, बट मैं उसको बड़ी मुश्किल से स्कूल में लाया हूँ। तो यार चीज़ों को ना खराब मत करो यहाँ पे रह के। और फिर हम देखते हैं जो सुनजिन होता है वो सामने यूवुल को देखता है, और फिर हम देखते हैं जो यूवुल होता है उसके दोनों बाइसेप्स पे लड़कियां लटक के खेल रही होती हैं। और फिर जो एक लड़की होती है राइट वाली वो कहती है, एक बार और, बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिर जो यूवुल होता है वो कहता है, ठीक है अब ये काफ़ी है। और फिर ये चीज़ देख के जो सुनजिन होता है वो कहता है, इवन यूवुल वो भी आया हुआ है। और फिर हम देखते हैं यूवुल को देख के जो चुनसिम होती है वो थोड़ा सा जेलस भी होती है। और फिर जो यूवुल के बाइसेप पे लड़की लटकी हुई होती है वो कह रही होती है, हाँ क्यों, तुम इतनी जल्दी थक भी चुके हो? और फिर जो यूवुल होता है वो कहता है, क्या, ऑफ कोर्स नॉट, मैं इस चीज़ को इतनी देर तक नहीं कर सकता यार। और फिर हम देखते हैं सुनजिन धीरे से कहता है चुनसिम से, ये यहाँ पे लड़कियाँ क्यों आई हुई है, ये तो इवन हमारी क्लास की भी नहीं है ना। और फिर जो चुनसिम होती है वो उधर मुँह करते हुए कह रही होती है, वेल मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये क्यों आई है। एनीवेज तुम्हें अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास हैं सारे के सारे द 4 हेवनली किंग्स। तो क्या तुम अब रीअश्योर्ड हो? ओए, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो अब? वेट एक सेकंड, क्या तुम इन सबको कम समझ रहे हो क्या? और फिर जो सुनजिन होता है वो एक बात को याद करता है पुरानी, जिसमें पास में जब यूजिन ने सुनजिन को पकड़ रखा होता है तब उसने उससे कहा होता है, अगर लीडर की एब्सेंस हो, मैं इस चीज़ को सोचता हूँ कि कितने ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर तुम्हारा जो लीडर है वो प्रेजेंट ना हो। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो सुनजिन होता है वो धीरे से कहता है चुनसिम से, हाँ मुझे अभी रीअश्योरिटी तो मिल चुकी है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बॉन्जून टेक्निकल हाई स्कूल पे, और हम देखते हैं एक जगह पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। और फिर जो उनमें से एक बंदा होता है वो डेगुन और बेक्सियो की फाइट की पिक्चर्स को देख रहा होता है, और फिर वो कह रहा होता है, बेक्सियो का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, और मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि जो ये बंदा है कौन डेगुन, ये है कौन? और फिर जो सामने बंदा होता है ब्लैक टी शर्ट वाला वो कहता है, एक सेकेंड, तो फिर हमारा एग्रीमेंट का क्या हुआ? जो लीडर है वो बदल चुका है, सो तो हमारा जो एग्रीमेंट था बेक्सियो के साथ उसको हटा दें। और फिर हम देखते हैं एक और बंदा वहाँ पे बैठा हुआ होता है एक बंदे के ऊपर, और फिर वो कहता है, अगर मैं क्या कहूँ, जो मेरी चेयर है उसे कुछ कहना है। और फिर जो वो बंदा जिसके ऊपर बैठा हुआ होता है वो कहता है, वेल बिकॉज जो हमारी फाइट हुई थी जाओग और उसके ग्रुप के साथ। और फिर हम देखते हैं बंदा और कोई नहीं वही होता है जिसको जाग और उसके ग्रुप ने बहुत पीटा होता है बाहर जब डेगो ने बेक्सियो की फाइट हो रही होती है। और फिर यह बंदा उसी टाइम की बात को सोच रहा होता है जब उसने जाओग के राइट हैंड से कहा होता है, तो फिर तुम ब्रेक करो एग्रीमेंट को और फिर तुम एक वॉर को स्टार्ट करना चाहते हो, हाँ? और फिर ये बात सोच के जो वो बंदा होता है वो कहता है सबको, क्योंकि वही थे पहले जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। बट हम तभी देखते जो सामने बंदा होता है वो सीधा मुंह पे लात मारता है उसके, और फिर वो कहता है, पैथेटिक, तुमने इस चीज़ को सुना राइट? जो ये एग्रीमेंट है अब ये ओवर हो चुका है, यानी कि इसको अभी के अभी रद्द करा जाता है। और फिर जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम इस चीज़ से काफ़ी पम्प्ड आउट हो चुके हो? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम हैप्पीली इसे ओवर कर दें। डिस्पाइट जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट, ये चीज़ हमें फिर अलाउ भी करती है कि हम अपना बिल्ड कर सके एक इंटरनल सिस्टम, यानी कि टॉप, इलाइट, मिड टायर एंड स्लेव। ये जो रैंक सिस्टम बनेगा इसको अब और भी सॉलिडिफाइड होना पड़ेगा जितना ये पहले था, विद अ स्ट्रिक्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक नौकर जो कि 1 महीने तक रह चुका होगा यहाँ पे, वो लर्न कर सकता है स्किल्स को और फिर वो इजीली अपनी रैंक को हाई कर सकता है। ये चीज़ अब अनकॉमन नहीं रहेगी। सारे लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हैं कि वो सारे हाई रैंकर्स को डिफीट करके टॉप पे पहुँच जाएं। ये चीज़ ऑलरेडी कितनी ज़्यादा केओटिक है विद जस्ट इंटरनल कंटेंट। और फिर हम देखते हैं जो सामने दूसरा बंदा होता है वो कहता है, जैसे कि तुमने कहा, ये जो फाउंडेशन है वो अब और भी ज़्यादा सॉलिड है। इसका मतलब ये है कि अब हम मूव कर सकते हैं इन यूनिट्स ऑफ 800 पीपल। अब हम फाइनली रेडी हैं कि हम टेक डाउन कर दे पूरे डेजियन को। तो क्या तुम सच्ची में ऐसे सिर्फ सेट बैक करोगे और डम की तरह एक्ट करोगे?
और फिर हम देखते हैं वो जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, क्या तुमने मुझे अभी अभी डम कहा? क्या अभी यहाँ पर एक रैंक मैच हो जाए जिसके बारे में हम बहुत कर रहे थे, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक लंबे बाल वाला बंदा होता है और फिर वो कहता है, ऑल राइट, ये इनफ है। तुम दोनों एक दूसरे को काफी वैलिड पॉइंट्स बोल रहे हो, तो अब तुम दोनों को शांत हो जाना चाहिए। एक तरफ ये बात है कि हम एग्रीमेंट को मेंटेन करें या फिर इसको हटा दें, और एक वॉर को स्टार्ट करना ये कम्प्लीटली डिफरेंट इशू है। हमारे को किसी और चीज़ पर गुस्सा दिखाना चाहिए, और वो है क्वान डेगन का एटीट्यूड जब से वो लीडर बन चुका है स्कूल का। उसने इतना तक नहीं सोचा कि वो आके हमें अपनी शक्ल तक दिखा दे। इसका मतलब ये है कि वो ये सोचता है कि हम सारे के सारे लूजर्स हैं। और इस बात को अगर मैं कहूँ वापस कि वेल ऑफ अपर रैंकर्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना मिड रैंकर्स को फ़र्क पड़ता है कि वो ऊपर उठें। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं लगती कि इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशंस हमें बाहर निकालनी चाहिए? और फिर जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि। और फिर वो लंबे बाल वाला बंदा कहता है वापस, चलो उन्हें एक बहुत ही बड़ा शो देते हैं। उनको ये चीज़ सिखाते हैं कि क्या होगा अगर वो बॉन्जून टेक्निकल हाई स्कूल को डेजियन के अंदर लुक डाउन करेंगे। और उन्हें ये चीज़ भी दिखाते हैं कि उनके हम ऐसी की तैसी कर देंगे अगर वो हमारे साथ ये डील नहीं करने वाले। और फिर हम देखते एकदम से सीन शिफ्ट होता है डेजियन रीजन पे, एक जगह पे जो कि शायद से एक एयरपोर्ट होता है। और फिर हम देखते हैं वहां पे एक लड़की होती है जो कि गैरी होती है। वाओ, तो ये है डेजियन। और फिर हम देखते हैं वो अपने साथी के लड़के को कहती है, हे, तुम्हें पता है कि जो डेजियन में सबसे ज्यादा चीज खाई जाती है वो ब्रेड है, राइट? अरे तुम कहाँ पे जा रहे हो यार, चलो थोड़ी सी ब्रेड खाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक बंदा बैग लेके चल रहा होता है आगे, और फिर वो कहता है, हम बाद में भी ब्रेड खा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो पीछे पलट जाती है, और फिर वो कह रही होती है, नहीं हम नहीं खा सकते, मैं तो अभी जाके खा कर आऊंगी। और फिर हम देखते हैं वो लड़का किसी को फ़ोन करता है और वो कह रहा होता है, हेलो, ओ हाँ मैं जस्ट अभी यहाँ पर आया हूँ। और फिर हम देखते हैं तभी एक बंदे की टक्कर हो जाती है उससे, और फिर वो चलते हुए आगे कह रहा होता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स ठीक है। और फिर हम देखते हैं जिस बंदे से उसकी टक्कर होती है वो कहता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं उसके जाके कंधे पे हाथ रखता है, और फिर वो उससे गुस्से में कहता है, ज़रा इधर देखो भाई साहब, तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहिए अगर तुम किसी से टक्कर मार दो, और एटलीस्ट तुम्हें पीछे मुड़ के अपनी मुंडी हिला के बोल देना चाहिए। क्या तुम्हें ये चीज़ दिमाग में नहीं आती? और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा फ़ोन पे होता है वो कह रहा होता है, ओ। और फिर वो पीछे पलट कर कहता है, सॉरी अबाउट दैट। और फिर हम देखते हैं उसके कान में थोड़े से डंपलिंग बनी होती है, यानी कि बहुत ही खतरनाक फाइटर होता है। और फिर वही जो मोटा बंदा होता है वो कहता है, तुम्हारे कान पे डम्पलिंग्स हैं? वेट, मेरा एकदम से जो कंधा है वो काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। वाओ, तुम्हारे को टच करके तो एकदम मैजिक सा फील हो रहा है। और फिर हम देखते हैं वो नीचे झुकता है और वो कहता है, तुम्हारा बहुत ही अच्छा दिन गुजरे। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है फोन वाला वो कहता है, बट तुम्हारे शोल्डर पे तो मेरा कंधा लगा था। और फिर हम देखते हैं वो जो मोटा बंदा होता है वो एकदम से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं वो उस लड़के की दोस्त उसके पास आती है और वो कहती है उससे, हे, तुम्हें एटलीस्ट उसको मारना चाहिए था और उसको एक लेसन तो सिखाई देना चाहिए था। और फिर वही बंदा कहता है, कौन सा लेसन? और फिर वो लड़की कहती है, सुकोमी, जिसका मतलब ये है कि जब तुम किसी को करेक्ट करते हो लाइफ में तो तुम्हें उनको थोड़ा सा एक गुड स्मैक देना चाहिए, यानी कि सर पे मारना चाहिए, ताकि उस चीज़ की राइट फील हो। और फिर ये बात सुन के वो बंदा कहता है, क्या तुम ब्रेड लेने नहीं जा रही थी? और फिर वो लड़की कहती है, नहीं फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना। और फिर वही बंदा कहता है, तो ठीक है फिर, गुड, यहाँ से चलते हैं। और फिर हम देखते हुए लड़की अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखती है और वो कह रही होती है, एनीवेज, कॉमेडी एंड बैंटर, यही सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। ये चीज़ शो होनी चाहिए कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक गुड डुओ डायनामिक हो। क्या हम दोनों भी साथ में बहुत ही खतरनाक डुओ नहीं है? हेलो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? और फिर वो बंदा कहता है, तुम इतना ज़्यादा मेरे से चिपको मत। और फिर हम देखते वो सामने वाली टैक्सी में बैठ जाते हैं, और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है अपने दोस्त से, मैं काफ़ी टफ हूँ ना, तो तुम मुझे मार सकते हो, गॉट इट? ऐसे देखो, ऐसे मार सकते हो। और फिर हम देखते उसका हाथ पकड़ के अपने आप को मार रही होती है। और फिर जो भी बंदा होता है वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो लड़की वापस कहती है, जब मैं तुम्हारे साथ जापान जाऊंगी ना, तुम्हारे शहर, तब मैं वहाँ पे तुम्हारे स्टाइल से रह लूँगी। तो अब तुम जब यहाँ पर हो मेरे शहर में, तो तुम मेरे तरीके से रहो, ठीक है? और फिर वो लड़का कहता है, नहीं ऐसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम तभी देखते वो लड़की कहती है चीख के, कम ऑन, तुम ऐसे तो मत बनो यार। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, शाम पे ही। और फिर हम देखते हैं पार्क हीजिन को एक लड़की के साथ जो कि जा रहे होते हैं साथ में।
और फिर हम देखते हैं पाक हीजिन फोन पे बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है यस थैंक यू। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है व्हाट्सअप कौन है। और फिर पाक हीजिन कहता है हमारा इरेजर ऑन द मूव आ चुका है। और फिर हम देखते हैं वापस सीन शिफ्ट होता है लड़का लड़की पे। और फिर वो टैक्सी से उतर जाते हैं एक जगह के सामने। और फिर जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है तो ठीक है फिर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मुझे तुम्हें ही लाना था। और फिर वही जो लड़का होता है वो कहता है तुम अपस्टेयर्स चलो। और फिर वो लड़की कहती है सर यस सर। और फिर हम देखते हैं वो लड़की अकेले ऊपर जा रही होती है। और फिर वो अपना आपसी बात कर रही होती है, वो कह रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है बट एक इतना ज़्यादा स्टिफ सा क्यों है। जो टीम वर्क है हमारा ऑन द मिशन वो काफ़ी सॉलिड है बट अगर हम एक साथ मजाक वगैरह नहीं करेंगे तो फिर। और फिर हम देखते हैं वो लड़की एक जगह पे पहुंच जाती है, फिर वो नॉक नॉक करती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की दरवाज़ा खोल रही होती है और वो कह रही होती है एक सेकंड मुझे आने दो। और फिर हम देखते हैं लड़की और कोई नहीं बोरम की दोस्त होती है। और फिर वो कहती है उस लड़की से तुम कौन हो। और फिर वो छोटे भाई लड़की कहती है यही जगह है ना जहाँ मुझे आना था, राइट शायद से यही है। और फिर हम देखते हैं वो छोटे भाई लड़की सीधा घुसा मारती है बोरम की दोस्त के पेट पे। और फिर बोरम की दोस्त की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वो एक ही घुसे में नीचे नॉकडाउन हो जाती है। और फिर हम देखते हैं इस आवाज को सुनकर एक बंदा अंदर से बाहर आ रहा होता है। और फिर वो कहता है ये कैसी आवाज थी। और फिर हम देखते हैं बंदा और कोई नहीं बोरम ही होता है। और फिर बोरम कहता है उस लड़की से हाँ तुम कौन हो। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है हाँ ये सही जगह है जहाँ पे मुझे आना था फ्यू। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है उससे मैंने तुम्हें इससे पहले कभी देखा नहीं है और तुम्हारे को इतना आगे तक नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हारे को लड़ना ही है तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे फाइट करूँ। और फिर हम देखते हैं तभी वो जो लड़की के साथ बंदा आया होता है वो सीधा अटैक करता है बोरम के ऊपर। बट हम तभी देखते हैं बोरम एकदम फोकस करता है और फिर वो बच जाता है। बट हम तभी देखते हैं वो बंदा वापस दूसरा घुसा मारता है बोरम के मुंह पे। और फिर वो एक और घुसा मारता है उसके पेट पे। और फिर हम देखते हैं बोरम अपने आप को थोड़ा संभालता है और फिर वो वापस अटैक करने आता है। बट हम तभी देखते हैं वो बंदा वापस उसके मुंह पे अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं बोरम थोड़ा सा लड़खड़ाता है और वो रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं बोरम सिर्फ 4 अटैक में उस बंदे के नॉकडाउन हो जाता है। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है उस बंदे से गुड। और फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है ये लड़की कौन है। और फिर वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता, मैंने इसको पुट डाउन कर दिया जस्ट इन केस कुछ कह ना दे। हाँ बताओ ये कैसा था, जो मेरा कॉमेडी डुओ है वो कैसा है। और फिर वो लड़का कहता है तुम्हें वापस काम पे फोकस करना चाहिए, जाओ और जाके आसपास मत ढूंढो जहाँ भी है। और फिर वो लड़की उस लड़के से वापस कहती है क्या तुम मुझे प्रेज नहीं कर सकते क्या। और फिर वो लड़का कहता है ओह मिल गया मुझे, क्या सिर्फ यही मर्ड है इनके पास। और फिर हम देखते वो बंदा बोरों के पास आता है और फिर वो थोड़ा नीचे बैठ के कहता है उससे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम अब मर्ड को ज़्यादा ले नहीं रहे हो। और फिर जो बोरों होता है उस बंदे से कहता है क्या तुम ही इरेजर हो। और फिर वो बंदा कहता है श्योर वो मैं हो सकता हूँ बट तुम मुझे ये बात बताओ, मैंने सुना है कि तुमने क्वान डेगन से पहले फाइट करी है, तो वो कैसी थी एज कम्पेयर टू पाक हीजन। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और फिर वो जो बंदा होता है उसने बोरम के सर पे पैर रखा हुआ होता है अपना। और फिर वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है तुम ऐसे पल्प की तरह इनको बीट कैसे कर सकते हो। और फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मश्क की तरह था, जो भी इसने मेरे को भी आंसर्स दिए हैं वो कोई भी सेंस नहीं बनाते। वेल क्या इसको उसके बारे में कुछ पता भी है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है एकदम से चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है तुम किस तरीके का आंसर ढूंढ रहे हो वैसे। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है जो भी इसके आंसर्स हैं वो सारे गलत होने वाले हैं, तो इस चीज़ से मतलब कुछ भी नहीं है कि ये कुछ भी बोले, क्योंकि वैसे भी ये उस टाइम पे अवेयर था ही नहीं। और फिर हम देखते ये बात सुन के वो जो लड़की होती है वो थोड़ा चीख कर कहती है तो फिर तो मुझे एक बात बताओ हम यहाँ पर इससे सारी चीज़ें पूछने क्यों आए थे। और फिर जो ये बंदा होता है वो कहता है तो अब हमें अगली जगह कहाँ पे जाना है। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं तभी एकदम से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की को। और फिर वो लड़की एकदम से एक जगह पे भागने लगती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में एक रूम के बाहर बेक्सयोग लिखा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं उसके अंदर बेक्सयोग लेटा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही लड़की आ रही होती है अंदर, वो कह रही होती है रियली ये जो शावर है सेपरेट क्यों है जबकि हमने वीआईपी रूम ले रखा है, तुम अभी भी जगे हुए हो। और फिर हम देखते हैं और कोई नहीं सूजी होती है। और फिर सूजी वापस कंटिन्यू करते हुए अपने भाई से कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना है। और फिर हम देखते हैं सुयोग बैठ जाता है अपने बेड पे ही। और फिर वो कह रहा होता है सॉरी कि मैं एक बेटर हॉस्पिटल में तुम्हें लेकर नहीं आ पाया।
और फिर सूजी कहती है, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। बट ये जो हॉलवे है इसमें इतने सारे लोग क्यों हैं? मुझे बहुत ही जल्दी भाग कर आना पड़ा क्योंकि वो घूर रहे थे। और फिर सूजी की बात सुन के बिग स्योक कहता है, वो तुम्हें घूर रहे थे? क्यों? और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे? और फिर सूजी कहती है, हाँ ये चीज़ थोड़ी सी कंसिडरिंग है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है और वो बार बार ट्राई कर रहे थे कि वो देख पाएँ। और फिर हम देखते हैं बात सुन के बेग से कुछ कहता नहीं है। और फिर हम तभी देखते हैं उनके दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है। और फिर सूजी कहती है, तुम आराम से यहाँ पर बैठो, मैं जाके दरवाजे को खोलती हूँ। और फिर बेक्सियो कहता है, सूजी रुको 1 सेकेंड। और फिर सूजी कहती है, हाँ बोलो क्या हुआ है? और फिर हम देखते हैं बेक्सियो खड़ा हो जाता है। और फिर सूजी कहती है, क्या हुआ है बताओ तो। और फिर बेक्सियो कहता है, जो विजिटिंग आवर्स है वो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। और फिर सूजी कहती है, हाँ? और फिर बेक्सियोक सामने देखता है और फिर वो कह रहा होता है, इस टाइम पे किसी को भी यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। और फिर हम देखते तब उनका पर्दा एकदम से तेज हिलने लग जाता है। और फिर हम देखते एक बंदे को जो कि खिड़की पे आके बैठ जाता है। और फिर वो कहता है, बेग सुयोक, तो अब तुम क्या करने वाले हो इस बॉडी कंडीशन के साथ? और फिर हम देखते हैं तभी सीन शिफ्ट होता है सुयोक के हॉस्पिटल के बाहर। और फिर हम देखते हैं तभी उन लड़का लड़की को जो कि अंदर आ चुके थे हॉस्पिटल के। और फिर वो ऐसे ही चल रहे होते हैं अंदर। और फिर वो बेक्सियो के रूम के बाहर आते हैं। और फिर वो लड़की कहती है लड़के से, क्या मैं इसको ओपन करूं? और फिर वो लड़का कहता है, वेल इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड है। और फिर हम देखते हैं तभी जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पे सारे जो बाकी जिनके बंदे होते हैं वो लेटे हुए होते हैं। और फिर ये सब देख के वो जो लड़की होती है वो कहती है, वाओ ये सब क्या है और ये सारे लोग हैं कौन? और फिर वो चीख कर कहती है, मुझे तो ये लगा था कि जो बेग गाय है जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। अगर मैं इस चीज़ को सोचूं कि वो इंजर्ड है, उसने ये सब करा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़म। तभी तक तो वो लड़का कहता है, किसी ने तो उसकी हेल्प करी है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है नैम्बे की एकेडमी के बाहर। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे 2 बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं वहाँ से। और फिर जो उनमें से एक बच्चा होता है अपने दोस्त को कह रहा होता है, सच्ची में? और फिर वो ऐसी बात कर रहे होते हैं। और फिर वो जाते हुए वापस कह रहा होता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है यार। और फिर दूसरा बच्चा कहता है, हाँ सच्ची में रियल। और फिर उसका दोस्त वापस कहता है, इसमें क्या सच्ची में रियल ही है भाई। और फिर हम देखते हैं तभी एक बंदा एक लड़के के कंधे पे हाथ रखता है। और फिर वो कहता है, तुम मेरे को इन चीज़ों के अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? हाँ? और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं, बॉन्जून टेक्निकल हाई स्कूल का एक बच्चा होता है। और फिर जो गिमरोंग हाई का बच्चा होता है वो कहता है उससे, हाँ बॉन्जून? और फिर वही बॉन्जून टेक्निकल हाई का लड़का कहता है, क्या बॉन्जून? क्या ये जो गिमरोंग हाई के बच्चे हैं ये अपने आप को कोई हेवनली ड्रैगन या फिर कुछ समझते हैं क्या? जो भी तेरे पास अभी है सबका सब मुझे दे दे, अनलेस तू ये नहीं चाहता कि मैं तेरे को यहाँ पे ठोक कर रख दूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है अगले दिन स्कूल पे। और हम देखते हैं टायर 1 क्लास 1 में जहाँ पे जोंगमिन होता है। और फिर वो चीकर कहता है, क्या लास्ट नाइट किसी बॉन्जो टेक्निकल हाई स्कूल के बच्चे ने तुम्हारा सब लूट लिया? सच्ची में तुम सबके? और फिर एक लड़का कहता है, वो मेरे को पहले भी 4 बार ऐसे मिल चुका है। और फिर हम देखते हैं वो पास की बात एक सोच रहा होता है, जिसमें वही जो लड़का होता है वो बॉन्जो टेक्निकल हाई के बच्चे से कह रहा होता है, तुम मेरे को ठगना चाहते हो राइट? और फिर वो लड़का कहता है सामने से, हाँ। और फिर वो गिमरोंग हाई का लड़का कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इस टाइम पे मेरे पास कुछ भी तुम्हें देने के लिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 4 टाइम। बट हम तभी देखते सामने से बॉन्जो टेक्निकल हाई का लड़का कहता है, रियली? तो ठीक है, फिर तुम सिर्फ जा सकते हो, गुड लक। और फिर ये सारी बात सुन के जो जोंगमिन होता है वो कहता है, वाओ क्या इस चीज़ को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराना चाहिए? और फिर हम देखते वो लड़का ऐसे ही रो रहा होता है। बट तभी साइड से ली निकल कर आता है और फिर वो कहता है, 4 बार तुम्हारे को ठग लिया गया, ये एक इशू नहीं है, ये कोई बात नहीं है जिसके ऊपर रोया जाए। यहाँ पे इसके अलावा काफ़ी सारे साइमल्टेनियस विक्टिम्स हैं लास्ट नाइट एकेडमी के पास, जहाँ पे सारे मेजर बच्चे वहाँ पर होते हैं। जो मेजॉरिटी है बच्चों की जिनको ठगा जाता है वो एटलीस्ट 1 तो है। और ये सारे के सारे काम किए जाते हैं बॉन्जून टेक्निकल हाई के द्वारा। और फिर ये बात सुन के जोंगमिन गुस्से में कहता है, बॉन्जून? क्यों, हम तो गिमरोंग है ना वैसे भी। और फिर होजोंग भी गुस्से में कहता है, क्या ये जो बॉन्जून टेक्निकल हाई के बच्चे हैं ये पागल हो चुके हैं क्या? और फिर मैनो बहुत ही सीरियस लुक में कहता है, क्या शायद से ऐसा हो सकता है कि इनको पता लग गया कि डेगुन अभी यहाँ पर नहीं है, और क्या ये ट्राई कर रहे हैं स्टार्ट करने की एक वॉर को, क्योंकि इनको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे हमारा लीडर नहीं है। और फिर ये बात सुन के ली कहता है, मैंने भी यही बात सोची थी।
बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक सडन चीज़ है जिसको हम एक रीज़न क्लेम कर सकें। यहाँ पे हमारे एक ही स्कूल के बच्चे को 4 बार रॉब किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लीडरशिप ये सारे के सारे अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपने मोस्ट ऑफ द पर्सनल गेन्स को फुलफिल कर सकें। और अगर वो लोग जो हैं जो कि रियली बेंट हो सकते हैं ऑन डूइंग दिस, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से अनऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास आज टाइम है? हमारे को इस चीज़ को खुद से चेक करना चाहिए ताकि हमारे पास एक बेटर आइडिया आ जाए। और फिर बस उनके मैन हो कहता है, तुम चाह रहे हो कि हम एक टेक आउट करें? और फिर जोंगमन कहता है, एक सेकंड, सिर्फ हम ही? और फिर ली कहता है, मैं ट्राई करता हूँ कि और भी लोग जमा हो सके, और मैं इस चीज़ को भी ट्राई करता रहूँगा कि मेरा डेगुन से कॉन्टैक्ट हो। मुझे खुद ये बात समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कौन सा इशू है कि डेगुन यहाँ से निकल चुका है, बट हमारे को अपना बेस्ट ट्राई करना होगा कि वो जल्द से जल्द वापस आए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं एक बंदा पार्क में लेटा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कुछ बच्चे वहाँ पर आते हैं, और फिर जो उनमें से रेड जैकेट वाला बच्चा होता है वो कहता है, चलो अंदर जाने से पहले थोड़ा सा मज़ा तो कर लें। और फिर जो उसका दोस्त होता है वाइट शर्ट वाला बच्चा, वो कहता है, हे मुझे भी एक दो। और फिर जो लड़की साथ में होती है वो भी कहती है, एक मुझे भी देना। और फिर रेड जैकेट वाला बच्चा कहता है, ये मेरे पास लास्ट मनी बची है। और फिर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, मुझसे मजाक मत करो यार। और फिर जो रेड जैकेट वाला बच्चा होता है वो वापस कहता है, मैं सीरियस हूँ तो बेवकूफ़ बच्चे, तुझे दिख नहीं रहा है लास्ट है, देख ले सब खाली हो चुका है। और फिर हम देखते हैं उसका दोस्त चेक करता है और वो कहता है, हाँ तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो फिर अब क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे जगह है ऐसी कोई जहाँ पे हम ये चीज़ खरीद सकते हैं? और फिर वो अपने दोस्त से कहता है, हे तुम जाके अपने उपास से पूछ सकते हो कि वो थोड़ा सा फेवर कर दे हमें। और फिर वो लड़की कहती है, नहीं अगर मैं उनके पास वापस जाऊँगी ये चीज़ मांगने तो वो मुझसे अजीबोगरीब चीज़ें कराएंगे। और फिर हम देखते हैं उस वाइट शर्ट वाले लड़की की नज़र उस बेंच पे लेटे हुए बंदे पे पड़ती है, और फिर वो कहता है, ओए ओए ज़रा उधर तो देखो। और फिर हम देखते हैं उसके पास आए खड़े हो जाते हैं, और फिर वो कहता है उससे, एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ पे ऐसे एक्टिंग करना बंद कर दो कि तुम सो रहे हो और ज़रा एक सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। हे मिस्टर, तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। और फिर हम देखते हैं अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर वो उसे देखता है सीरियसली। और फिर हम देखते हैं वो वाइट शर्ट वाला बंदा थोड़ा घबरा जाता है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा बेंच पे जो लेटा हुआ होता है वो और कोई नहीं, डेगुन ही होता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, एक स्कूल यूनिफॉर्म। और फिर वो उससे कहता है, यहाँ से निकल जा। और फिर वो वाइट शर्ट वाला बच्चा कहता है, ओ वाओ, इसने मेरा हाथ छोड़ दिया, और जो उसकी नज़र थी उसने तो मेरे को थोड़ी देर के लिए डरा ही दिया था। और फिर हम देखते हैं वो जो रेड जैकेट वाला बच्चा होता है वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम एक अडल्ट हो राइट? तो तुम क्या जाके हमारे लिए थोड़ा सा सामान ला सकते हो? इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बट हम तभी देखते हैं टेकुन बैठ रहा होता है, और फिर वो कहता है, हाँ तो तुम कितनी। और फिर हम देखते हैं तभी वो रेड जैकेट वाला बच्चा कहता है, आई गेस हम 3 या फिर 4 ही हैं। बट हम तभी देखते हैं टेकुन वापस कहता है, नहीं मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम कितनी बार मुझसे पिटना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है 10 सेकंड बाद पे, और हम देखते हैं वो सारे बच्चे अपने घुटनों में बैठे हुए होते हैं। और फिर टेकुन कहता है, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, ये जो बुक है समहाउ इससे इतनी तेज़ भी नहीं लगी होगी, मैंने तुम्हें बस इस बुक के एज से ही मारा है, तो आई गेस ये तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाएगा। एनीवेज, तुम्हारे को अब से हर चीज़ के लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। जाओ जाके हॉस्पिटल चले जाना अगर तुम्हारे को दर्द हो रही हो तो। और फिर हम देखते डेकुन वहाँ से जा रहा होता है, और फिर जो रेड जैकेट वाला बच्चा होता है वो कहता है, ओ ये बेवकूफ़ बॉस्टर्ड। और हम देखते हैं फिर डेकुन ऐसे ही जा रहा होता है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, हर जगह ऐसे अजीबोगरीब बच्चे मिलते ही रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि तुम इंचॉन में या फिर डेजियन में हो। तो अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जो डेजियन है तो ऐसा तो नहीं होगा मेरे हिसाब से कि वहाँ पर कुछ होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ राइट। और इसके अलावा डेजियन ज़्यादा पीसफुल है एज़ कम्पेयर टू इस जगह को। चलो छोड़ो इन बातों को, मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि मैं इन बारे में नहीं सोचूंगा क्योंकि मैं अभी ब्रेक पर हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस पॉन्जू टेक्निकल हाई स्कूल के बच्चों पे, और हम देखते हैं वहाँ पे वही लंबे बाल वाला बच्चा खड़ा हुआ होता है, और फिर एक बच्चा आके उसे कहता है, थैंक यू, हमारा काफ़ी अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया है, थैंक यू सो मच, और आप इस चीज़ को ले सकते हैं। और फिर वही लंबे बाल वाला बच्चा कहता है, हाउ क्यूट, तुम इसको इतना माइंड मत करो और अपने अलाउंस को अपने पास ही रखो। और फिर बस उनके वो बच्चा कहता है, थैंक यू वेरी मच। और फिर लंबे बाल वाला बच्चा कहता है, गो ऑन। और फिर जो उसके साथ में जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, आई गेस जो मिड रैंकर्स हैं वो काफ़ी खुश हैं, बट क्या सिर्फ ये चीज़ें हैं क्या? जो तुम्हारा क्लीनिंग अप का मतलब था क्या वो यहीं तक था?
और फिर लंबे बाल वाला बंदा कहता है तुम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट मत हुआ करो यार, तुम्हारे को पहले किसी फ्रूट को छीलना पड़ेगा इससे पहले कि तुम उसे खाओ। ऑल्दो कुछ लोग फ्रूट को छिलके के साथ भी खा लेते हैं, बट ये मेरा तरीका नहीं है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्वीट कोर चाहिए होता है आफ्टर पीलिंग द स्किन ऑफ। और गेमरों के ऊपर कब्जा करना ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है। और फिर हम देखते हैं ऐसी सीन सेट होता है रात पे, और हम देखते हैं एक जगह पे जिसकी छत पे मैन और उसके दोस्त खड़े हुए होते हैं। और फिर जोंगमिन कहता है मैनू से क्या यहाँ पर ऐसे खड़े होकर चीज़ों को देखना, क्या ये कुछ बदलेगा भी यार। और फिर मैनू कहता है बॉन्जून बास्टर्ड्स, वो पक्का अपने आप को शो अप नहीं करेंगे अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा लग गया किसी भी चीज़ के बारे में। बट हम तभी देखते हैं सामने से बॉन्जून के बच्चे आ रहे होते हैं नीचे। और फिर जोंगमिन एकदम से कहता है ये बेवकूफ़ बास्टर्ड्स, ये रे चलो इनको पकड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं नीचे बॉन्जून टेक्निकल हाई के बच्चे गेमरों के बच्चों को थोड़ा तंग कर रहे होते हैं। बट तभी पीछे से मैनू और उसके दोस्त बहुत ही स्टाइल में आ रहे होते हैं। और फिर मैनू कहता है ये इनफ है। और फिर हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है व्हाट द, अब ये कौन है। और फिर हम देखते हैं वो सारे जो बच्चे होते हैं वो सारे मिड रैंकर्स होते हैं बॉन्जून टेक्निकल हाई के। और फिर जो उनमें से बीच में बंदा खड़ा हुआ होता है वो कहता है ओह मैं इस चीज़ को सोच ही रहा था कि ये कौन है, ये छोटा सा एक बंच है फ्रॉम गिमरोंग। हाँ तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने स्कूल गाइस को, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा प्रेटी कूल है। नहीं वेट, ये जो एक सेकेंड, ये तो मैनहो है, तुम मैनो हो ना, क्वान डेगुन की फैमिली के कोरिलाइट में से। और फिर हम देखते हैं मैनो बहुत ही स्टाइल में कहता है ऐसा होता रहता है कि मैं नए नए वेपन्स को ट्राई करता रहता हूँ और मैंने अभी एक नया वेपन रिसेंटली पिकअप करा है। और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं सिर्फ बलून फोड़ने के अलावा कुछ और भी आज फोड़ने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं मैनहो अपने टारगेट को लॉक करता है उनकी तीनों की पैंट के ऊपर। और फिर वो कहता है टारगेट लॉक्ड ऑन। और फिर हम देखते हैं वो सारे बहुत डर जाते हैं। और फिर उनमें से एक कह रहा होता है हम हार गए हैं, हम हार चुके हैं, वी लॉस्ट। और फिर दूसरा बच्चा कहता है हाँ भाई हम हार गए हैं, प्लीज तुम अपने इस टारगेट लॉक को रिलीज कर दो। बट हम तभी देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है और फिर वो अपने बंदों को साइड में कर देता है। और फिर वो ऐसे ही चल रहा होता है, तभी पीछे से एक बच्चा कहता है सीनियर। बट हम तभी देखते हैं वो सीनियर सीधे मुंह पे घुसा मारता है उस बच्चे के भी। और फिर वो लेट जाता है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारे को इनकी टेंशन लेने की क्या जरूरत पड़ती है, तुम एक केपेबल एनिमी तो नहीं बन पाए और एक इनकेपेबल एलाय जरूर बन गए। और फिर ये चीज देख के मैनो कहता है तुमने अपने दोस्तों को ही। बट हम तभी देखते हैं वो बंदा कहता है वेल ये तो सारे शब्द होते हैं, ये मेरे को ज्यादा गलत नहीं लगते। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है बॉन्जून टेक्निकल हाई का हाई रैंकर जिसका नाम होता है बे मैनस्योक। और फिर वही बंदा मैनस्योक कहता है एनीवेज इन सारी बेकार की बातों को साइड में रख के मैं सबसे पहले किसको मारूं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से ली पे। और हम देखते हैं ली ने कुछ बॉन्जून टेक्निकल हाई के बच्चों को निपटा दिया होता है एक जगह पर। और फिर हम देखते हैं वो फोन मिला रहा होता है। और फिर वो कहता है अपने आप से ही मन में जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा यहाँ पे बंदे थे। और फिर हम देखते हैं वैसे जब कॉल मिला रहा होता है तो सामने से आवाज आती है बीप, जिसको आप कॉल मिलाना चाह रहे हैं वो भी अवेलेबल नहीं है और हम आपका कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है मैनहो पे जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो लेटा हुआ होता है एक जगह पे। और हम देखते हैं ली को जो कि मैनहो को ही कॉल कर रहा होता है। और फिर वो कॉल को काटता है और फिर वो अपने मन में सोचते हुए भाग रहा होता है मेरे को काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है, मुझे फटाफट जाके हेल्प करनी चाहिए। और फिर हम देखते वैसे ही भाग रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं साइड में वो लंबे बाल वाला बंदा खड़ा हुआ होता है जो कि बॉन्जून टेक्निकल हाई का होता है। और फिर वो ली से कहता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। हाँ वेल अभी तक तुम वैसे कैसे हो, जो भी चीज़ों पे तुम वर्क ऑन कर रहे हो क्या वो सही चल रही है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है बॉन्जून टेक्निकल हाई स्कूल का हाई रैंकर जिसका नाम होता है नामगुंग जिन। और फिर वही बंदा जिन कहता है सारी चीज़ें कैसी चल रही है, यानी कि वही चीज़ें जो कि तुमने मुझसे सीखी थी। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से मैनहो के पास में जहाँ पे वो एक आर्केड गेम खेल रहा होता है बचपन में। और फिर वो ऐसे ही खेल रहा होता है और फिर वो अपनी बहुत ही ध्यान से मजे से गेम खेल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने बच्चा बैठा होता है जो कि फाइट लड़ रहा होता है उससे गेम में। वो कहता है कम ऑन, ये जो बच्चा है ये मुझे बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही करते करते जो मैनहो होता है वो सामने उस बच्चे को हरा देता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और फिर जो वो बच्चा होता है वो कहता है हे तू बेवकूफ, तू जरा एक सेकंड के लिए मेरे से मिलियो। और फिर हम देखते हैं वैसे कोने में ले जाके मैनहो को मार रहा होता है। और फिर वो उससे कहता है
अगली बार से कभी भी इस मूव को गेम में यूज मत कर लियो तू। और फिर हम देखते पास में ही छोटा मैनो अपने घर पे आ जाता है और फिर अपने बड़े भाई से कह रहा होता है उसने मेरे को पीटा जबकि वो ही हार रहा था गेम में। जो मैंने मूव किया था वो पार्ट ऑफ माय स्किल्स नहीं है। आपको जाके भैया उसको एक लेसन सिखाना चाहिए। और फिर जो उसका भाई होता है वो कहता है सबसे पहले मैन हो, क्या तुम्हें सच्ची में अपना जो हैक्स मूव है उसको यूज करने की जरूरत पड़ी भी थी? क्या तुम नॉर्मल वे से जीत नहीं सकते थे? और फिर मैनो कहता है वेल मैं आराम से जीत सकता हूँ अपने हैक्स मूव्स को यूज करके, बट हम तभी देखते उसका बड़ा भाई कहता है क्या मैं सही हूँ? बट क्या होगा अगर तुम्हारे सामने एक दिन ऐसा ओपोनेंट आ जाए जो कि तुम्हारे जो मूव्स हैं उसमें फॉल ना हो, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी लिमिट्स को देख पा रहे हो? और फिर हम देखते हैं मैनो कहता है हाँ अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं हर बार अगली बार से प्ले करूँगा फेयर और स्क्वायर तरीके से। तो आप अगर बस इस बार उस बच्चे को एक लेसन सिखा दो तो। और तभी उसका बड़ा भाई कहता है जैसा कि मैंने तुमसे अभी कहा, जो तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना वही प्रॉब्लम है। तुम्हारे को अभी भी इजी वे में तरीके से खेलना है। इस एटीट्यूड को अगर तुम कंटिन्यू रखोगे तो एक दिन तुम अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाओगे और फिर शायद से आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में मैनो पे। और हम देखते हैं उसको सारी पास की बातें याद आ रही होती है जब वो बेहोश हुआ होता है। और फिर वो एकदम से आंखें खोल के देखता है उसके सारे दोस्त वहाँ पे लेटे भी होते हैं सामने। और फिर मैनो खड़े होकर कहता है गाइस वेक अप। और फिर वो होजोंग को उठाने की कोशिश करता है और वो कहता है अरे भाई उठो। और फिर वो कॉल करता है और वो कहता है इट्स 911 राइट, प्लीज कोई भेजो जल्दी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस ली और जिन पे। और फिर हम देखते हैं जिन कहता है ली से तुम यूजुअली खुद से एक्शन में नहीं आते हो राइट? क्या तुम उस टाइप के बंदे नहीं हो जो कि बैग में रहकर अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन रखता है? और फिर बस उनके ली कहता है तुम हो जिसको यहाँ पर आकर बात कर रही है, तो तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या चीज़ लेकर आई है? यहाँ पे मुझे कोई ऐसा रीज़न तो नहीं दिख रहा कि बॉन्जुन को बच्चे को यहाँ पर होना चाहिए। और फिर जिन कहता है कोई भी रीज़न नहीं है। हाँ तुम कह रहे हो कि कोई भी रीज़न नहीं है हाँ। और फिर हम देखते हैं जिनके पीछे से बॉन्जुन टेक्निकल हाई के बच्चे निकल रहे होते हैं और फिर वो सारे लंडा आगे होते हैं आगे। और फिर जिन स्टाइल में कहता है ली से क्या अब ये चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन हो रही है? अनएक्सपेक्टेड आई मस्ट से, मेरे को ये चीज़ तो नहीं पता थी कि तुम यहाँ पर ऐसे हो जाओगे। तुम्हारे को छुप कर रहना चाहिए था और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। तुम अपने आप के लिए इतना सब मुश्किल क्यों बना रहे हो? और फिर हम देखते हैं तभी जिनके सारे बंदे ली पे अटैक करने आ जाते हैं। और फिर जैसे ली रेडी होता है लड़ने के लिए, बट तभी उसके सामने एक बैग आता है। और फिर हम देखते हैं कोई बंदा आता है उसके आगे और फिर वो सीधा घुसा मारता है बॉन्जो टेक्निकल हाई के बच्चे के पेट में। और फिर वो बच्चा पीछे जाके गिरता है। और फिर वो बंदा कहता है ली से क्या तुम ठीक हो? मैंने ये चीज़ सच्ची में करी है। और फिर हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं फोर हेवनली किंग्स का नैम्बे ही होता है। और फिर नैम्बे कहता है मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोची थी कि मैं अपनी सप्लीमेंट्री क्लास को स्किप करूँगा। और फिर हम देखते हैं नैम्बे को देखकर जो बॉन्जो टेक्निकल हाई के बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं नैम्बे। और फिर नैम्बे सारे बंदों को देखकर कहता है क्या सिर्फ इतना ही है? और फिर हम देखते हैं बॉन्जुन का एक बच्चा जिन से कहता है अब हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं? हमारा जो ओपोनेंट है वो नैम्बे है। और फिर जिन कहता है हमारे को दूसरे पे फोकस करना है, हमारे को किसी भी तरीके के एडिशनल रिस्क नहीं चाहिए, सारे के सारे फॉल बैक कर दो। और फिर हम देखते हैं जिन पीछे पलट कर चल रहा होता है स्टाइल में। और फिर जिसके सारे बंदे होते हैं वो पीछे भाग रहे होते हैं। और फिर नैम्बे कहता है ली से यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? और फिर ली कहता है मैं अपनी नज़र रख रहा हूँ गिमरोंग हाई पे कल से ही, एंड मुझे ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे हिसाब से ये भरोसा करते हैं कि हमने जो उनके साथ ट्रीटी साइन करी थी उसको हमने वायलेट किया है। और फिर ये बात सुन के नैम्बे कहता है एक इतना बड़ा बेवकूफ़ भरा डिसीजन है। और फिर ली नैम्बे से कहता है बट मेरे हिसाब से कोई और बात है, मैं यहाँ पर जितना फुलिश लग रहा हूँ उतना हूँ नहीं वैसे। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे फोर एमिली किंग साथ में गैदर हो जाओ, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पे। और हम देखते हैं वहाँ पे ली और मैनो बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे नैम्बे आता है। और फिर जो मैनो होता है वो कहता है तुम अकेले आए हो, यूवुल और हेगन वो दोनों नहीं आए? और फिर नैम्बे कहता है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, अब मैं इस चीज़ का तुम्हें रीज़न नहीं देने वाला। और फिर हम देखते ली कहना शुरू करता है तो फिर यहाँ पे मीटिंग में सिर्फ हम तीन ही पार्टिसिपेंट्स हैं
और फिर ली मैनो से कहता है क्या जो हो जाऊंगा जोंगमिन है वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी सोचने में ला रही है कि जो हमारा ओपोनेंट था क्या वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था। और फिर ये चीज़ सुन के मैनो कहता है स्ट्रांग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा ही वीक रह गए। और फिर हम देखते हैं मैनो पास की फाइट को याद करता है और हम देखते हैं पास में जो हो जाऊंगा तो उसके पेट पे घूसा पड़ रहा होता है। और हम देखते हैं मैन से कोई और घूसा मार रहा होता है हो जाऊं के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं जैसे जोंग में अटैक करने आता है अपने हथियार से, मैनचॉक उसके मुंह पे खींचे घुसा मारता है। और फिर पीछे से मैनो भी अटैक करने आता है उसके ऊपर, बट तभी मैनचॉक को पता लग जाता है और वो डिफेंड कर लेता है अपने आप को। और फिर हम देखते हैं सीधा मैनचॉक पीठ पे घुसा मारता है मैनो की, और फिर मैनो की हालत खराब हो जाती है। और फिर जो मैनचॉक होता है वो कहता है तुम गिमरोंग के बेवकूफ हो, तुम मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं हो। और फिर हम देखते हैं पास में फाइट करते हुए जो मैनो होता है उसको अपने भाई की बात याद आती है, जिसमें उसका भाई होता है वो उससे कह रहा होता है एक दिन अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम अपनी लिमिट को रीच कर ही दोगे। और हम देखते हैं सारा सीन वापस प्रेजेंट में आता है। और फिर जो मैन होता है वो कह रहा होता है ये सारी मेरी गलती है कि इतना ज़्यादा मैं उस टाइम पे वीक था, मैं अपनी लिमिटेशंस को आगे ब्रेक नहीं कर पाया। और फिर जो ली होता है वो कहता है तुम अपने आप को अकेले में ऐसे गिल्ट में मत डालो, मेरी भी इस चीज़ में बहुत ही बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी ये सारी चीज़ हुई ये एक बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन था। वो जो गाइस थे वो एक प्रॉपर प्लान के साथ चल रहे थे और साथ ही साथ वो इस इंटेंशन से चल रहे थे कि वो हमारी फुल पावर को एक्सेस कर सके। वो बहुत ही जल्द डेगुन के एब्सेंस को पकड़ लेंगे। और फिर नाम में कहता है सिर्फ बॉन्जुन ही नहीं, सब के सब इस चीज़ को पता लगा लेंगे और इस चीज़ की वजह से हम एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर ऑफ अ बिग फाइट फेस कर सकते हैं, जैसे कि बेग सुयोग और 4 एमिली किंग्स की ट्रीटी साइन करने से पहले हुई थी। और फिर ली कहता है चीज़ें काफ़ी हाथ से बाहर निकल रही है, हमारे को अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करके अपना बेस्ट करना पड़ेगा। और फिर मैनो कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम पर डेगुन है कहाँ पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से सुनजिन आ जाता है और वो कहता है तुम्हारा बॉस कहाँ है। और फिर हम देखते हैं मैनो एकदम से डर जाता है और वो कहता है व्हाट द, तुम पागल, और तुम्हारी ये क्रॉस डाइज, नहीं ये वो टाइप की क्रॉस डाइज नहीं है जो कि तुम कंट्रोल करते हो। और फिर हम देखते हैं सुनजिन कह रहा होता है बहुत ही बेहोशी हालत में सुयोक और सूजी मिसिंग है इस टाइम पे, क्वॉन डेगुन, ये सारा का सारा फॉल्ट डेगुन का ही है। और फिर हम देखते हैं जो सुनजिन होता है वो मैनो को कॉलर पकड़ लेता है और फिर वो चीख कर कहता है तुम इसको पहले ही बता दो कि डेगुन कहाँ पर है, मेरे को बताओ ये बात। जो सुयोक और सूजी है उन्हें किडनैप करा गया है राइट, वो बिल्कुल बिना एक शब्द के डिसअपियर हो चुके हैं। और फिर ली कहता है बेग सुयोग भी नहीं है इस टाइम पे यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं नैम में सुनजिन को पकड़ लेता है और फिर जो सुनजिन होता है वो चीख कर कह रहा होता है जो गिमरोंग है अब तो गया वो पक्का निकलने वाले इस दुनिया से। एक स्कूल जिसमें कोई लीडर नहीं है उसकी तो हालत पक्का खराब होगी जैसे कि गिमरोंग की होने वाली है। जो गिमरोंग है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है, मेरी बात याद रखना। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो बाकी लोग होते हैं वहां पे वो कुछ कह नहीं रहे होते। और फिर हम देखते हैं सीन सेट होता है एक जगह पे एकदम से रात में और हम देखते हैं वहां पे जिन को जो कि हंस रहा होता है स्टाइल में और वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा हार्ड टू बिलीव है कि सिर्फ इतने ही शोड अप हुए थे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और फिर जो रेड बल वाला बंदा होता है वो कहता है क्या यही सारे थे जो कि डेगुन की गैंग में है। और फिर मैंसियोक कहता है ये चीज़ तो बेटर है कि नहीं कि कोई गैंग आफ्टर ऑल है ही नहीं, हमने उनको इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा है। और फिर जो रेड बल वाला बंदा होता है वो कहता है बाकी सारे उनका क्या हुआ, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको डेगुन ने पीटा था। और फिर जिन कहता है जस्ट एज कि तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस हैं। जो बेग सुयोग था वो अपने साथ साथ जो भी उसकी फोर्सेस थी उसको कैरी करता था, बट जो क्वॉन डेगुन है वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा है। क्वॉन डेगुन ऐसा है कि वो ऑर्गेनाइज करता है अपनी गैंग को और फिर रिजेक्ट कर देता है कि वो उनका लीडर है, जैसे कि वो शो कर रहा है कि वो क्लीन अप करता है चीज़ों को, अ स्टेट ऑफ बीइंग स्कैटर्ड एंड अनयूनिफाइड। बट स्टिल अभी भी उससे हमें खतरा तो है ही जो 4 हेवनली किंग्स हैं। और फिर हम तभी देखते हैं जो रेड बल वाला बंदा होता है वो कहता है अमंग अस, अगर कोई भी बंदा है जो कि 4 हेवनली किंग्स को हरा सकता है तो फिर मेन बंदा वही होगा, नहीं वही बंदा जो कि रखेगा अपनी लोएस्ट रैंक को, वो होगा स्लेव फॉर 2 इयर्स, बट फिर वो मैनेज कर सकता है टू चेंज ड्रामेटिकली और फिर वो रीच कर सकता है टॉप में इन 2 मंथ्स। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जिन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम बार बार ये चीज़ क्यों सोच रहे हो कि हमें उनसे फाइट करनी पड़ेगी, क्या मेरा जो प्लान है वो तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो क्या। सबसे पहली बात मैं इस प्लान को कभी सोच ही नहीं रहा था कि हम उनके ऊपर विन करें,
जो हम चीज़ प्लान कर रहे हैं वो एक फाइट नहीं है, वो एक वॉर है। और एक वॉर को जीतने के लिए एक इंसान हर चीज़ को यूज़ कर सकता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, एक घर पे। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है ये एक जगह थोड़ी सी सेफ है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम थोड़ा टाइम के लिए रुके हैं। और ये जगह खाने के लिए भी काफ़ी है। एंड एज इट्स अ स्पेशल सिचुएशन, तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे इस लैकिंग फ्लेवर से। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी है इन केस अगर तुम बोर हो जाओ तो। और किसी भी चीज़ को टच मत करना जो कि तुम्हें डेंजरस लगे। और हम देखते हैं बंदा और कोई नहीं वही होता है जो कि बेक्सियो को बचाने आया होता है। और फिर वो बंदा कहता है एनीवेज, तो फिर तुम मुझे बता देना अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो। एनी क्वेश्चंस? और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है वाईफाई, आई मीन ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और फिर हम देखते हैं वही रेड बाल वाला बंदा कहता है क्योंकि यहाँ पर जो रहने की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अननोटिसेबल है, तो जो तुम्हारे एस्पेक्ट्स हैं यानी कि जो तुम्हारे एसेंशियल्स वो थोड़े से लैक करेंगे। आई विश तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगी। बिसाइड्स दैट सूजी, तुम पहले से काफ़ी सुंदर हो चुकी हो। और फिर हम देखते सूजी कहती है हाँ। और फिर रेड बल वाला बंदा कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अब एक वुमेन बन चुकी हो। और फिर ये बात सुन के सूजी कहती है हे, अब काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं। और फिर हम देखते हैं तभी सुयो कहता है काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम अब तक क्या कर रहे थे, बट मेरे को ये चीज़ लगी कि तुम मर चुके हो। और फिर हम देखते सूजी कहते हैं अपने भाई से हे, ऐसे कौन बात करता है। और फिर सुयो कहता है इसके लिए इसकी जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है वो बियॉन्ड द स्कोप है ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इसके लिए जो डेंजर है, थ्रेट है, ऐसी चीज़ें वो नॉर्मली एक इंजरी की तरह है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि डायरेक्टली इसकी लाइफ को थ्रेट कर सके। फॉर्चुनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मैं अपने दोस्त का नाम वापस ले सकता हूँ, नो जिंगू। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो और कोई नहीं मैनहो का बड़ा भाई होता है, और उसका नाम होता है नो जिंगू। और वो होता है बहुत ही खतरनाक वेपन मास्टर। और फिर हम देखते हैं जिंगू कहता है तो जो मेरा भाई है वो कैसा कर रहा है सब चीज़ों को। और फिर हम देखते हैं तभी सीन शिफ्ट होता है पास में सुयोक के हॉस्पिटल में उसके बेड पे। और हम देखते हैं वहाँ पे पाकी जिन का वही बंदा जिसकी सुयोक से पहले लड़ाई हुई होती है, वो अपने बंदे लेके आ जाता है। और हम देखते हैं वो पर्दा खोलते हुए कह रहा होता है ओए बेग सुयोक। और फिर वो कहता है हाँ, व्हाट द, क्या वो यहाँ से जा चुके हैं क्या। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पास में पीछे से जिंगू आया होता है रूम के अंदर। और फिर वो दरवाजा बंद करता है और वो कहता है स्टाइल में जो मर्ड क्लब है वो बंद हो चुका है फॉलोइंग द लॉस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि तुम्हारा है बूमो कंस्ट्रक्शन कंपनी से। तुम्हारे को इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ लेकर आई है और साथ ही साथ तुम्हारे बंदों को भी, और तुम्हें इसी जगह पे आना था पक्का। और फिर हम देखते हैं जो मेन लीडर होता है वो कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पे किस रीज़न से। बट हम तभी देखते हैं जिंगू स्टाइल में उसको चुप करने के लिए कहता है। और फिर वो कहता है ये जो मेरी सारी बातें थी वो मेरे से मैंने सेल्फ टॉक करी है, तुमसे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। और मैं हूँ वो बंदा जो कि जज करता है सिचुएशंस को एनीवेज। और फिर हम देखते हैं जो जिंगू होता है वो अपनी बहुत ही खतरनाक तलवारें निकालता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे फाइट हो जाती है और फिर जिंगू वहाँ पे फटाफट सबको निपटा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है वापस प्रेजेंट में, और जो जिंगू होता है वो कह रहा होता है सुजो को सूजी से जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स थे उनको मैंने देख लिया है, बट अभी भी एक जो चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए वो ये है कि तुम यहाँ पर सेफ रहो। जब टाइम आएगा तो जब जो टारगेट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं वहाँ पे एक बारटेंडर खड़ा होता है। और फिर वहाँ पे वही जो इरेजर होता है जो उसकी दोस्त होती है वो आ गए होते हैं। और फिर जो बारटेंडर होता है वो कहता है ग्रीटिंग्स। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कहती है यहाँ पे कोई कस्टमर्स नहीं है हाँ, तो इस शॉप को बंद क्यों नहीं कर दिया गया है। और फिर हम देखते हैं वही जो बारटेंडर होता है वो कहता है पार्डन। और फिर हम देखते हैं वही जो बंदा होता है जो कि इरेजर होता है वो कहता है क्या जो टॉम वो है वो अंदर है। और फिर बारटेंडर कहता है यस वो अंदर वेट कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है अंदर की जगह पे, और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से बैठा होता है। और फिर वो कहता है हाँ बोलो। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है मर्ड क्लब का मेंबर, और वो होता है एफिलिएटेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और उसका नाम होता है टॉम बो। और फिर हम देखते हैं वो जो सामने बंदा होता है वो कहता है हम आ गए हैं। और फिर जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है तुम बार बार हमें फ़ोन क्यों कर रहे थे जब हम बिजी थे यार। और फिर हम देखते हैं टॉम कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे को बॉस कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बट हम तभी देखते हैं वो लड़की सीधा पैकेट मारते हैं उसके सर पे। और फिर वो कहती है तुम बस इस ब्रेड को खाओ।
और फिर जो ये बंदा होता है उसके साथ वो कहता है जो मर्ड का जीबोरम का मेंबर था हमने उसको निपटा दिया है। हाउएवर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो बेक्स जो कॉर्न डेगुन है उन्होंने एरिया को छोड़ दिया है। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है टॉम वो कह रहा होता है ब्रेड को देखते हुए यही वही फेमस ब्रेड है। और फिर हम देखते हैं मेरे सामने बंदा होता है बैग वाला वो कहता है हमारे को उनको फटाफट ट्राई करना पड़ेगा एज फास्ट एज पॉसिबल। पर तुमने एकदम से हमें ऑर्डर क्यों दिया था वापस आने के लिए राइट नाउ वो भी। और फिर सामने से टॉम कहता है तुमने मुझसे कहा था कि वो नो वेयर है टू बी फाउंड। जो रिक्वेस्ट थी वो थी टू टेक देम डाउन। वो पहले यहाँ से निकल चुके हैं नहीं तो इसका मतलब ये है कि इसी जगह पे जो हमारी जॉब है वो ख़त्म होती है। हमारे को पैसे मिल चुके हैं तो हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। और फिल्म देखते सामने वो जो ब्लैक बैग वाला बंदा होता है वो कहता है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक वेकेशन मिले। और फिर सामने से टॉम कहता है ए तो तुम क्या कर रहे हो प्लान कि तुम क्या चीज़ें करोगे उसमें। मुझे पता है कि तुम मेरे ऑर्डर्स के बिना उन्हें फाइंड करने चले जाओगे है ना। और फिर हम तो जो लड़की होती है वो चीख कर कहती है तुम प्राइवेसी पार्ट को तो इग्नोर करोगे ही हाँ। तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है ये चीज़ जानने के लिए कि कोई बंदा अपनी वेकेशन में क्या करने वाला है। तुम चुपचाप यहाँ पे बैठो और अपनी ब्रेड खाओ तुम्हें समझ नहीं आ रही। और फिर हम देखते वो जो बैग वाला बंदा होता है वो कहता है वेल देन मैं यहाँ से निकलता हूँ। और फिर हम देखते वो जो लड़की होती है वो कहती है हे एक सेकंड मेरे लिए तो रुको। और फिर हम देखते वो जो टॉम होता है वो कहता है उस लड़की से एक सेकंड क्या तुम भी इसके साथ वेकेशन पे जा रही हो क्या। ये चीज तो नहीं होने वाली। और फिर हम तभी देखते वो लड़की कहती है मैं भी एक वेकेशन पे हूँ हम पार्टनर्स हैं समझ आई मैं जा रही हूँ। और फिर हम देखते वो वहां से बाहर आ जाते हैं। और फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है उस बैग वाले बंदे से हे मेरी बात तो सुनो। तो तुम क्या प्लानिंग करने वाले हो मतलब तुम उन्हें कैसे ढूंढने वाले हो। क्या तुम्हें ये चीज़ भी पता है कि वो इस टाइम पे कहाँ पे है। और फिर जो ये बंदा होता है वो कहता है हमें सिर्फ उस बंदे को ढूंढना है जिन्हें पता है कि वो कहाँ पर है। और फिर उनके मुंह से सारी बातें बाहर निकलवानी है दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे। और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ 150 मीटर्स का बोर्ड लगा होता है डेजोन स्टेशन का। और हम देखते हैं वहाँ पे हम यूजिन को देखते हैं जो अपनी बाइक को लेके हुए चल रहा होता है। और हम देखते हैं उसकी बाइक बीच में रास्ते में खराब हो चुकी होती है। और फिर जो यूजिन होता है वो अपने आप से कह रहा होता है फाइनली डेजोन एट लास्ट हाय। और फिर हम देखते हैं वो घुटनों पे बैठ जाता है अपने। और फिर वो कहता है अगर इस बाइक को बात करनी आती होती तो मैं इससे कहता कि काश मैं मर जाऊं सच्ची में। और फिर वो कहता है वापस डोंट वेरी फेला तुम टेंशन मत लो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और फिर हम तो एक जगह पर देखता है और वो कहता है अपने मन में एक रिपेयर शॉप। और फिर हम तो उसको रोना आ जाता है थोड़ा सा। और फिर हम तो उस जगह पे जाता है। और फिर वो कहता है हे देयर ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है क्या तुम मेरी बाइक को सेव कर सकते हो। और फिर हम तभी देखते हैं वो जो बंदे होते हैं वो बहुत टेक्निकल हाई के होते हैं। और फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं उसको। और फिर वो दोनों बंदे उसको बहुत ही खतरनाक लुक दे रहे होते हैं। और फिर यूजन कहता है बहुत आराम से तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो क्या ये एक रिपेयर शॉप नहीं है। ऑल्सो वहाँ पे कोई साइन भी नहीं है। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे कोई रेड बार वाला बंदा आ जाता है जो कि जिन की टीम का होता है। और फिर वो कहता है आते ही ये कौन है तुम एक आउटसाइडर हो हाँ या फिर तुम कोई ऐसे बंदे हो जिसको डर नहीं लगता यहाँ पे आने से। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है बोंजो टेक्निकल हाई रैंकर। और उसका नाम होता है ली डोयुग। अब डोयुग की बात सुन के जो यूजन होता है वो कहता है वेल मैं इंचोन से हूँ क्या ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है। और फिर हम देखते हैं जो ली डोयुग होता है वो यूजन की बाइक को देख रहा होता है। और फिर वो कहता है वाह क्या ये एक ईवो नहीं है तुम्हें काफ़ी एक बढ़िया बाइक मिली हुई है हाँ। और फिर हम देखते हैं जो ली डोयुग के साथ के बंदे उत्तर में से कहता है क्या गुड काफ़ी ज़्यादा प्रेटी ओल्ड लग रही है ये। और फिर ली डोयुग कहता है ये काफ़ी ओल्ड है बट ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मेरे को ऐसे बंदे से मिलना बहुत ही पसंद है जो कि रिकग्नाइज करता है वैल्यू को। और हम देखते हैं ली डोयुग यूजिन से कहता है एज। और फिर यूजिन कहता है 19। और फिर ली डोयुग कहता है तुम्हारी नहीं बाइक की। और फिर वो वापस कहता है एक सेकेंड क्या तुम्हारी जो एज है वो तुम्हारी बाइक से मैच करती है हाँ यू श्योर वाह तुम्हारे अंदर तो वाइब है हाँ मैं भी 19 साल का हूँ। और फिर यूजिन कहता है यो फ्रेंड। और फिर जो ली डोयुग होता है वो कहता है ये जो गाइज है मेरे साथ ये भी सेम एज के हैं। ये जो जगह है ये एक हाइड आउट की तरह है मेरे स्कूल फ्रेंड्स के लिए। हम यहाँ पे रिपेयर तो नहीं करते बट मैं देखता हूँ कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। और फिर ये बात सुन के जो यूजिन होता है वो कहता है ओ नाइस थैंक्स मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए पक्का पे कर दूंगा। बट हम तभी देखते यूजिन को एकदम से रियलाइज होता है कि उसके पास पैसे नहीं है। और फिर वो अपने मन में सोचता है एक सेकेंड मेरे पास तो वैसे इनफ मनी भी नहीं है दो। और फिर हम देखते हैं ली डोयुग कहता है बट इस चीज़ में थोड़े से फ्यू डेज लगने वाले माय फ्रेंड।
और आज के लिए तो स्पेशली मेरे पास थोड़े इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं। और फिर जो यूजन होता है वो अपने मन में सोचता है। बस मुझे इस चीज़ की होप रखनी है कि जो सारी चीज़ें हैं वो इनमें वर्कआउट हो जाए। बट जो बाइक की प्रॉब्लम है वो अभी के लिए सॉल्व हो गई है। नाउ अब जो इम्पोर्टेंट टास्क है इस टाइम पे डेजियोन में, वो ये है कि मैं डेगुन को फटाफट ढूंढूं। और मुझे इस चीज़ को फील हो रहा है कि वो और मैं काफ़ी ज़्यादा ही करीब हैं। और फिर हम देखते हैं, हमें पता लगता है कि जो डेजन और इंचॉन का डिस्टेंस है वो 141 किलोमीटर्स का है। और फिर हम देखते हैं हम डेगुन को, जो कि इंचॉन में होता है। और हम देखते हैं वो उसी बेंच पे वापस बैठा हुआ होता है और वो पढ़ रहा होता है कुछ। और फिर अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या है। और फिर हम देखते हैं वो पास की बात याद करता है जब वो स्कूल में होता है। और फिर हम देखते हैं पास में जो हो जाऊंगा होता है वो कह रहा होता है, तुम रॉन्ग हो डेगुन, मुझे आंसर पता है। और फिर जो जोंगमिन होता है वो कहता है, शट अप एंड सिट डाउन, तुम वैसे भी पार्ट हो 90th परसेंटाइल की, तो तुम्हें क्या ही पता होगा। और फिर ये चीज़ सुन के हो जाऊं कहता है, 90? क्या मैं इतना ज़्यादा हाई था हाँ? और फिर जोंगमिन कहता है, हायर परसेंटाइल का मतलब एक अच्छी बात नहीं होती, तुम बेवकूफ़। और फिर हम देते पास में वहाँ पे डेकुन भी बैठा होता है उनके साथ। और फिर वहाँ पे यूरी भी होती है। और फिर यूरी कहती है, शट अप, मैं तुम्हारी वजह से जो क्वेश्चन है उनमें काफ़ी कंफ्यूज हो रही हो तुम मोरॉन्स। और फिर हम देते हैं वहाँ पे मैनो पढ़ा रहा होता है सबको, यानी कि क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। और फिर जो मैनो होता है वो कहता है पास में ही, मैं इस चीज़ को वापस कहता हूँ, दिस बोज इट्स हेड एज इट रिपन्स। अब यहाँ पर तुम ये चीज़ बताओ कि दिस क्या है। और फिर हो जाऊं कहता है, कोई प्राइवेट पार्ट तो नहीं है यानी कि हमारा, बट हम तभी क्यूरी कहती है, तुम चुप हो जाओ यार। और फिर हम देते हैं वहाँ पे जो डेगुन होता है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करता है। और फिर वो कहता है, राइस। और फिर हम देखते हैं तभी मैनो कहता है, करेक्ट। और फिर हम देखते हैं जोंगमिन खड़ा होकर कहता है, वाओ तुम सच्ची में काफ़ी पढ़ने लगे हो यार। और फिर यूरी कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस डेगुन। और फिर हम देखते हैं वहीं पास में सब तालियां बजा रहे होते हैं उसके लिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और हम देखते हैं डेगुन बेंच पे बैठ के पढ़ रहा ही होता है। और फिर वो एकदम से अपना फ़ोन देखता है। और हम देखते हैं उसके फ़ोन पे डायरेक्टर ली का नंबर होता है सिर्फ। और फिर वो पास की बात याद करते हैं जब वो गाड़ी में उनके साथ यहाँ आ रहा होता है, जिसमें पास में जो डायरेक्टर ली होती है उसने डेगुन का फ़ोन लेके चेंज कर दिया होता है। और फिर वो कहती है उससे पास में ही, जस्ट इन केस तुम ट्रैक हो गए हो तो हम इस फ़ोन को डिस्पोज कर देंगे जो तुमने यूज़ करा है प्रोजेक्ट के दौरान। मैं तुम्हें एक फ़ोन दे रही हूँ जो कि मेरे नंबर के साथ है इसमें, तो तुम मुझे कॉल कर देना अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोचता है प्रेजेंट में, वेल ये एक ऐसे रिलेशनशिप था जो कि स्टार्ट हुआ था एक फेक आइडेंटिटी के साथ। एनीवेज, आई विश एटलीस्ट मैं उनको अपने गुड बायस तो बोल देता। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो सब अच्छा कर रहे होंगे चीज़ों को या नहीं। चलो कोई नहीं, मैं रीड करता हूँ। बट हम तभी देखते हैं सामने एक बंदा आता है। और फिर डेगुन ऊपर देखता है। और फिर जो ये बंदा होता है वो कहता है, ओए गीजर, तू अकेला लग रहा है, क्या तू हमारे साथ खेलना चाहता है?